हम सभी के चहीते हॉलीवुड एक्टर द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन, जिनकी फिल्में रिलीज होती ही दुनिया भर के थिएटर्स में भीड़ लग जाती है, जो एक्टर बनने से पहले WWE में 10 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और जिनकी नेटवर्थ आज $800 मिलियन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी ड्वेन जॉनसन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी जेब में सिर्फ $7 थे। उन्हें फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया था और वो डिप्रेशन में चले गए थे, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाला और लाइफ को ऐसे रीस्टार्ट किया कि कुछ ही समय में वो दुनिया के सबसे बड़े रेसलिंग चैंपियन बन गए और फिर हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर। और एक स्पीच के दौरान उन्होंने अपनी इस अपार सफलता के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाया था, जिसे अपनाने वाले लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में, जहां हम सपनों को साथ मिलकर हकीकत में बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग जानते हैं किस चीज ने मेरे लिए काम किया? वो है याद रखना। उस कठिन समय को जिसने मुझे चलना सिखाया। मुझे यकीन है कि आप लोगों के पास सफल होने की अपनी अपनी तरकीबें हैं, मगर फिर भी मैं आज आप लोगों को वो बताऊंगा जिससे मैं सफल बना हूं। इसीलिए एक बड़ी फिल्म आने से पहले, उन दिनों में पहले जब मैं WWE के साथ रेसलिंग कर रहा था, एक रेसलमेनिया मैच, उस वक्त कुछ भी बड़ा होने वाला था। उसके पहले मैं हमेशा एक पल लेता था और बस खुद को याद दिलाता था कि जब मैं 14 साल का था तब हमें हवाई आइलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और तब बहुत गड़बड़ हुई जब मैं नैशविले चला गया, जहां मुझे कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार चाकू से हमला भी किया गया। जब मैं 16 साल का था, जब मैं इस टीम में खेलता था, आप जानते हैं मेरी स्किल्स क्या थी? वो शब्द क्या है? ओह, बकवास। इसीलिए मुझे खेलना याद है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोर्ट पर उतरूं, इससे पहले कि मैं इन बड़े खेलों में खेलूं, उसके पहले मैं स्टेपल्स सेंटर की ऐतिहासिक दीवारों को निहारता था और ये सब याद करता था। और ये सभी बातें मुझे हिम्मत देती थीं प्रेजेंट मोमेंट की अहमियत को समझने के लिए। मैं सोचता था कि अभी मैं जो कुछ भी हूं, मैं बचपन से उन्हीं चीजों के सपने देखता था। मैं यहां हूं। मैंने मियामी विश्वविद्यालय के लिए खेला और बड़ी टीम के लिए खेला। वॉरेन सैप, रे लुइस उस समय मेरे टीममेट्स थे। वो उस समय काफी अच्छा खेलते थे। मैं रक्षात्मक टैकल शुरू कर रहा था क्योंकि मैं उनसे डरता था। इसीलिए एक वॉरेन सैप ने मेरी आंखों में देखकर बोला था, मैं तुम्हारी जगह लेने जा रहा हूं क्योंकि तुम कमजोर हो। हम लड़े और उसने मेरी जगह ले ली। साथ ही मुझे मिली सभी अपॉर्चुनिटीज भी ले ली। आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लिए कितना बुरा समय होगा। उसने मेरे सपनों को कुचल दिया। मैंने उस साल बिल्कुल स्कोर नहीं किया और फिर उस टीम को छोड़ दिया। फिर मैंने $250 पर वीक कमाने के लिए CFL कैलगरी स्टैम्पर्ड्स ज्वाइन कर लिया और ये पैसे मैं अपने घर, अपनी पत्नी के पास भेजा करता था। इसलिए मेरे पास कोई पैसे तो बचते नहीं थे। तब मैंने अपना बचपन याद किया जब हमें कनाडा से निकाला गया था। तब मेरे जेब में सिर्फ $7 यानी कि डॉलर थे। मैं हमेशा वो कहानी सुनाता हूं। इसीलिए जब मैं अमीर हुआ तो मैंने अपनी हर कंपनी का नाम $7 रख दिया। मेरी प्रोडक्शन कंपनी और एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम भी $7 ही है, ताकि ये हमेशा मुझे अपने कठिन समय को याद दिलाता रहे। ये मुझे इन बिग मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने की अनुमति देता है, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। ये मुझे इन बड़े पलों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की अनुमति देता है। इसी तरह बुरे समय को याद करना और आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करता है। ये तरीका मेरे लिए काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कुछ तो है, एक आइडियोलॉजी और एक माइंडसेट आपकी मदद कर सकता है। अगर आप अपनी सफलता को इस तरह से देखें कि आपने कहां से शुरू किया था, तो यकीन मानिए
ये काम करता है। हम सफल हैं, हम भाग्यशाली हैं। इस कमरे में हर कोई अमीर है। अब किसी को देश से निकाला नहीं जाएगा, राइट? आपके पास जो कुछ भी है, लेकिन पैसों की समस्याएं तो नहीं है ना, राइट? यही सोचते हुए मेरी पीठ हमेशा पास्ट प्रॉब्लम्स की इस दीवार के आगे होती है और मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुस्कुराएं नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि हंसी मजाक ना करें। सही, तुम खुश हो, मैं खुश हूं, मैं एक खुश मिजाज लड़का हूं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है और जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो ये इसके विपरीत है। मुझे उस रास्ते पर जाना है और जो मेरे सामने है मैं उसकी परवाह नहीं करता। वो मुझे रोक नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सहज लगता है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक तैयारी की। लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग किसी खेल की तैयारी कर रहे हों। ये मजेदार हिस्सा है। लोग मेरी फिल्में देखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं, मुझे स्क्रीन पर देखकर चीयर करते हैं और मैं इसी प्यार के लिए तो जीता हूं। इसी में तो मजा है। ध्यान से सुनिएगा, फिल्म के लिए तैयारी करने का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं उसे सही से करूं, बल्कि मेरे लिए तो डायरेक्टर से मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना, लेखक से मिलना और फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट का जायजा लेना भी प्रिपरेशन यानी कि तैयारी ही है। मैं आज भी सुबह 4 बजे उठता हूं, हार्ड ट्रेनिंग करता हूं और जब जरूरत हो तब काम के लिए तैयार रहता हूं। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि मैंने रेसलिंग की शुरुआत तब से की थी जब मैं 6 साल का था। अपने पिता के साथ मैट पर कुश्ती की प्रैक्टिस करता था। जी हाँ, रॉकी जॉनसन मेरे पापा का नाम था, जो उस वक्त के पहले WWE ब्लैक चैंपियन थे, और मेरे अंकल वाइल्ड सेमंस थे। मैं प्रोफेशनल रेसलर्स की एक लंबी लाइन से आता हूं। लेकिन रेसलिंग का हिस्सा होने से पहले मैं 6 साल की उम्र में जिम में काम कर रहा था। मैट पर ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था और आखिरकार जब मैं 13 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग में सक्षम हुआ तो मैं यही कर रहा था। लेकिन मेरे लिए वेट लिफ्टिंग और जिम का हिस्सा हमेशा से ही एंकर रहा है। मुझे याद है कि हम फ्लोरिडा के टेम्पा में एक छोटे से घर में रहते थे। एक दिन सुबह 4 बजे मेरे पिता अपने छोटे से ट्रक में मेरे घर आए और हमें ट्रक में बिठाकर टेम्पा से मियामी ले गए, क्योंकि मुझे NFL से निकाल दिया गया था। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा कि सुबह के 4 बजे थे और मैंने सोचा कि ठीक है, जैसे तुम लोगों ने घर छोड़ा है वैसे ही मैं भी घर छोड़ दूंगा। मैं दुनिया को जीतने और अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार था, जो 22 या 23 साल की उम्र में कुचल दिए गए थे। मुझे अपनी मां और पिताजी के साथ वापस जाना पड़ा। हालांकि मैंने महान टीमों में खेला। एक सेकंड रुको, ये मेरा भविष्य नहीं माना जा सकता। मुझे NFL में होना चाहिए था। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए थे। मुझे माता पिता की सेवा करनी थी, अपनी पत्नी की देखभाल करनी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपना बटुआ निकाला। मैंने सोचा कि चलो देखता हूं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने इसे खोला। मेरे पास $5 का नोट, $1 का नोट और $1 के खुल्ले थे, जो कुल मिलाकर सिर्फ $7 ही होते हैं। तो मैंने सोचा, भगवान, इन $7 को लेकर मैं कहां जाऊंगा? मैं वापस NFL भी नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने नई टीम ज्वाइन कर ली और उसी के साथ खेलता गया। कुछ समय बाद में मैं बड़ा WWE प्लेयर बना। मेरा आखिरी मैच ब्रॉक लेसनर के साथ था और मैंने महसूस किया कि अगर मुझे किसी चीज में ग्रेट बनना है तो मुझे उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा, चाहे वो हॉलीवुड में हो या फिल्म में हो या फिर WWE में हो। मुझे विश्वास है कि आप भी अपनी लाइफ में कमिटेड हुए होंगे। आपने खुद को अपने सपनों को पूरा करने की प्रोसेस में झोंक दिया होगा। तो मैंने फिल्में बनाने के लिए WWE से रिटायरमेंट ले ली। 2 साल बाद मैंने सोचा कि मैंने अपने करियर के साथ ये क्या कर दिया। मेरी
फिल्में फ्लॉप हो गई थी और ये सब 2006 और 7 में ही हो रहा था। लेकिन मैंने भगवान पर विश्वास करते हुए काम करना जारी रखा और धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली गई। तो आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस चीज ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की वो थी कठिन परिस्थितियों को अपने सामने रखने से, क्योंकि ये आपको अच्छा करने की परमिशन देता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस आज मैं आपको यही बताना चाहता था। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये स्पीच कैसी लगी और आपके जीवन की वो मुश्किल घड़ी कौन सी थी जो आज आपको हिम्मत देती? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीचेस सुनते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।